हम हिंदुस्तान के मुसलमान इतने साथ देते हैं, हर चीज़ में साथ हैं, लेकिन हमारे को जब भी देशद्रोही कहलाया जाता है। पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री हो, सदर हो, एमपी हो, एमएलए हो, यहाँ पर आन करके वो बाल नहीं बाढ़ सकते। लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बेगुनाह मारे गए उनके, क्योंकि उनके दिलों से पूछो जिनसे घर का जाता है सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसको होती है। कुल हमें तो पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है और हम खुद इस हुकूमत के साथ हैं, हम यहाँ के वतन हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में न केवल तनातनी है बल्कि बॉर्डर पर भी जो है पूरे युद्ध जैसे हालात हैं। लगातार पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, लगातार बयानबाजी हो रही है। अब पाकिस्तान के एक सांसद का बयान आया और कहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है अब वहाँ पर जो है पाकिस्तान की सेना दोबारा से बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेगी और अजान जो है वो सेना प्रमुख जो मुनीर है वो पढ़ाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अलग अलग तरह की बयानबाजी है। ऐसे में जो मुस्लिम समाज है उसका क्या सुनना, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है जो लगातार हिंदुस्तान की मिट्टी में रचा बसा है उसका क्या मानना है, उनसे सीधा आप जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर। अच्छा जाकिर साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, निर्दोष लोगों की जान गई, अब लगातार हालात ऐसे बन रहे हैं कि कोई बड़ा जवाब दिया जाएगा, आपका क्या मानना है? ये हमारा तो ये मानना है कि बिल्कुल हमें तो पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है और हम खुद इस हुकूमत के साथ हैं, हम यहाँ के वतन हैं के रहने वाले हैं और यहाँ हम अपने हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत है, प्यार है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। और उनकी क्या हिम्मत अयोध्या में या कहीं पे भी कुछ करेंगे, पहले वो अपना ही मुल्क संभाल लें, वहाँ की महंगाई संभाल लें, यहाँ का तो बाद में सोचेंगे ना वो बेचारे। वो तो एक ज़रा सा टुकड़ा है, पर मोदी जी को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ करी जाए। अच्छा जाकिर साहब, वो जो सांसद है पलवश वो कह रही है कि अब फिर दोबारा से बाबरी मस्जिद की ईंट लगेगी, पहली ईंट लगेगी बाबरी मस्जिद की। देखिए जी, जहाँ पे बनना था वहाँ मंदिर बन गया और यहाँ अमन व अमान है, सुकून है, हमें नहीं चाहिए। और वो क्या बनाएगी मंदिर, पहले आके कुछ कर दो, वहाँ पाकिस्तान के लिए तो कुछ करके दिखा दें। यहाँ आए तो यहाँ हम जैसे लोग खुद नौजवान तबका खड़ा हुआ है और अपने देश के लिए मरने के लिए, हिंदुस्तान का मुसलमान साथ खड़ा हुआ है, साथ खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा। लेकिन हमारे को बस एक गिला शिकवा कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान इतने साथ देते हैं, हर चीज़ में साथ हैं, लेकिन हमारे को जब भी देशद्रोही कहलाया जाता है। हमारे लिए कोई वही नहीं है। यहाँ के हिंदुओं भाइयों को भी यही सोचना चाहिए कि हम सबसे मोहब्बत प्यार से करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो तिफरका फैलाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा मरते दम तक के। हमारे बड़ों ने जैसे कुर्बानियाँ दी हैं ऐसे हम भी कुर्बानियाँ देंगे हिंदुस्तान के लिए, कोई वो नहीं है इसमें कोई शक की बात। जैसे हमारे बड़ों ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने और सब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ऐसी हम भी देंगे कुर्बानियाँ। हम यहाँ पे मर मिट के यहीं इसी मट्टी में दफन होके जाएंगे। हम ये नहीं कि कहीं और जाके दफन होंगे, इसी मट्टी में हैं, पैदा हुए और यहीं दफन होंगे। हमारे अब बड़े बुजुर्ग जितने थे सब इसी मट्टी में यहीं पे दफन हुए। हम हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, जब तो हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, तभी हिंदुस्तानी। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद काशिफ। अच्छा काशिफ साहब, आपको तो पता ही है क्या हालात चल रहे हैं। तो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, एक बार एयर स्ट्राइक हो चुकी है, इस बार क्या लगता है आपको, पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए जी। गलत काम कराया तो बिल्कुल मिलना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। गलत काम कराया पाकिस्तान ने तो उनको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई इससे लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ, फौज के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जैसी भी उचित लगे वो तो गवर्नमेंट तय करेगी किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बेगुनाह मारे गए उनके, क्योंकि उनके दिलों से पूछो जिनसे घर का जाता है सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसको होती है ना। अच्छा, एक सांसद है वो दोबारा से वो 33 साल बाद वही उठा लाई कि बाबरी मस्जिद की ईंट लगा देगी पाकिस्तान की सेना। वो हमारे देश का अंदरूनी मामला है, उसको हम लोग खुद देखेंगे, वो अपने देश का देखें। पाकिस्तान की सांसद क्या नाम है उसका? पलवश। हमें पाकिस्तान, हम तो हिंदुस्तान को जानते हैं, लेकिन हमारे आपके चैनल से हमें ये एक कहना है मोदी जी को, यहाँ की सरकार को, कि मुसलमानों के हक़ में कुछ तो बोलें यहाँ के बारे में कि हाँ जी यहाँ का मुसलमान वफादार है और देशद्रोही नहीं है, देश वतन है, मोहब्बत वतन है। बिल्कुल इसके लिए मोदी जी को कहना चाहिए। हाजी जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे, कुछ बता रहे थे कि जिस तरह से ये तमाम हालात चल रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो आतंकी हमला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस बार? हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पूरा सख्त से सख्त जितना हो सकता है वो एक्शन लेना चाहिए। और वो जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अब हम ईंट लगाएंगे आकर बाबरी मस्जिद की, फिर पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री हो, सदर हो, एमपी हो, एमएलए हो, यहाँ पर आन करके वो बाल नहीं बाढ़ सकते।
ईंट की तो बहुत दूर की बात है। तो यानी कुल मिलाकर आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी सख्त से साथ होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। और जो सपा और कांग्रेस है वो तो उल्टा ही बोल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इस आतंकी हमले को लेकर वो कह रहे हैं कि ठीक है आप करो कार्रवाई, कभी पीछे हट जाते हैं, कभी दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं। इस पर कोई बोल नहीं रहा। सियासी पार्टियां अपने अपने मुफाद के लिए बोलती हैं। हमारी तो प्रधानमंत्री से ये अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्दी होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये मानना है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो मुद्दा है वो अपने आप में बड़ा जो एक अलग चीज़ है। हाँ ये भी चीज़ें हैं, उन लोगों का अलग अलग तरीके से मानना है, हर किसी का अपना एक अलग नज़रिया है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। मुद्दा जो है वो भारत की उस ताकत के साथ जुड़ा हुआ है जिस ताकत को देखकर पाकिस्तान लगातार बौखला रहा है, लगातार डरा हुआ है और लगातार तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्या नाम है साहब आपका, कहाँ से आए हैं आप? मोहम्मद अयाज, अयाज साहब कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अच्छा अयाज साहब ये बताइए, आप ये तो पढ़ ही रहे होंगे अखबारों में जो भारत पाकिस्तान का लगातार चल रहा है मुद्दा, तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो क्या चाहता है? ये सब को रद्द चाहते हैं हम लोग। ये सब नहीं आना चाहिए, काला कानून है। नहीं मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनातनी चल रही है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद जो है हिंदुस्तान की सरकार को क्या करना चाहिए? कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। हमारे पीएम साहब मोदी जी कड़ी से कड़ी एक्शन ले, वो आतंकवाद है, इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा आपको क्या लगता है, कई लोग सवाल उठाते हैं, बात करते हैं, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ खड़ा है? नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान है, हिंदुस्तानी है, पक्का हिंदुस्तानी। हम लोग इंडियन हैं, वो हम लोग से नाता रिश्ता हम लोग का पाकिस्तान का नहीं है। हम लोग कट्टर इंडियन है। अच्छा तो जो पहलगाम में लोग मारे गए, वो निर्दोष लोग मारे गए, उनकी सज़ा मिलनी चाहिए कम से कम। 100% उन लोग को सज़ा मिलना चाहिए। पाकिस्तान से यानी रिश्ते तोड़ने चाहिए 100%। जो पानी रोकने की बात कही है, पानी रोक रहे हैं पाकिस्तान का, ठीक है? एक तरह से सजा है, ठीक है। देखिए हर किसी का यही है, जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग भी हैं या जो और भी लोग हैं, उन सभी का ये मानना है कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को भी ये पता लगे कि आखिरकार उसने कहाँ हाथ डाला है और किस तरह से उसने जो निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया है उसका क्या मानना। देखिए हर किसी का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। ये भाई हैं यहाँ पर, लस्सी की मिठास है, सबका मुंह मीठा कराते हैं लस्सी की मिठास से, लेकिन इनके दिल में भी गुस्सा है ना, जो जिस तरह से निर्दोष लोगों को आतंकी हमले में मारा गया। गलत कराएंगे, ये तो सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने भी कराए गलत कराएंगे। अब ये तो मोदी सरकार एक्शन उठाए, उन्होंने गलत करा है, उनके साथ धूना ढानी करे, वो लोग कहाँ गए, कहाँ से आए थे, वो अंदर आए कैसे। अब ये तो सरकार पता निकालेगी, ये तो सरकार की गलती है, सरकार पता नहीं निकालेगी। आपको क्या लगता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई कर देनी चाहिए हिंदुस्तान को? बिल्कुल कर देनी चाहिए, उनके साथ तो बिल्कुल उन्हें तो ख़त्म ही कर दो। लड़ाई होती है, यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, काम धंधे देखो कैसे, सारा काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म कर दो? बिल्कुल ख़त्म कर दें, ना होगा ना बवाल होएगा। और रही पानी की बात, पानी भी सही बंद कर रखा है उनके लिए। पानी का उनके बिल्कुल इंडिया से बिल्कुल बाहर कर दें, उनके लिए जो है इंडिया में, इंडिया से ही बिल्कुल बाहर कर दें उन लोग को। देखिए ये गुस्सा है यहाँ के मुसलमान लोगों का, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, कि जो पाकिस्तान है उसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस बार नक्शे से ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये सबकी अपनी अलग अलग राय है, अपना अलग अलग नज़रिया है कि उस नज़रिए के साथ किस तरह से चलते हैं। कुछ युवा भी हैं, देखिए यहाँ पर जामा मस्जिद घूमने आए। कहाँ से आए हैं साहब आप? कहाँ से आए हैं आप? बात करना ख्याल फरुखाबाद आइए तो सही, ज़रा एक मिनट। देखिए जो यहाँ पर लोग घूमने आ रहे हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त, क्योंकि जामा मस्जिद पर जो है दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अपने परिवार के साथ घूमते हैं, और उनका सबका जो है अलग अलग जगह से आते हैं। कहाँ से आए हैं साहब आप? हाँ अच्छा, मुद्दे पे कुछ लोग जो है अलग अलग अपनी राय रखते हैं, और उस राय के साथ ही ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं कि आखिरकार जिस तरह से
पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत की है और जो हमला हुआ उसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नज़ीर बने।